एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है सैटरडे और हम लोग जा रहे हैं काम से। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आज बहुत सारा काम है। आज इतनी ज्यादा गर्मी है ना कि लग ही नहीं रहा है कि विंटर है। मतलब समझ जाइए कि अब विंटर ऑलमोस्ट खत्म आने पे है। ये जो 15 जनवरी के बाद से ना धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो यहाँ पे तो अब समझ लीजिए चला ही गया। पर जो भी बोलिए, इस विंटर में मैंने बहुत मजा किया। एक तो बैंगलोर भी बहुत ठंडी थी और ऊटी में तो अलग मजा आया ही। और मुझे लगी हुई ये भूख, अभी बच गए हैं एक। पर अंगद जी कह रहे नहीं, अभी जो काम है पहले वो फिनिश करो फिर ही खाओ। और मैं बोल रही हूँ पहले खा के चले जाते हैं। तो नहीं, पहले काम फिनिश करो। तो एक दो काम अभी किया, एक और करने जाना है। हम लोग बीटीएम साइड जा रहे हैं। तो वहाँ पे वही फिश वाला जो एक होटल है ना, बंगाली वाला, हमारा फेवरेट है बंगाली रेस्टोरेंट, वहीं पे जाएंगे। वैसे भी अभी बंगाली फन फूड, हाँ, बहुत लोग नाम पूछ रहे थे। पिछला बार मैंने सबको रिप्लाई किया था। उस होटल का नाम है बंगाली फन फूड्स। अगर आप उस साइड में रहते हो और आपको बंगाली फूड अच्छा लगता है, मस्ट ट्राई, बहुत टेस्टी होता है। पार्किंग ढूंढना एक इतना बड़ा काम है ना कि मिल जाए तो लगता है काम बन गया। काम हो ना हो, पार्किंग मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। कहाँ जाना है हमको, हमने कहाँ पे पार्क किया है, एटलीस्ट आधा किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा। अलग से कैब लेना पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए। ये लो, आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ डबल क्लींजिंग मेथड के बारे में। डबल क्लींजिंग मेथड आपके स्किन केयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप इसे डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं। क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें ये ट्राई करना चाहिए, चलिए वो भी बताती हूँ। और इसके अराउंड जो मिथ्स हैं, कुछ वैसे ही मिथ्स को मैं बर्स्ट भी करूंगी, पर वो अभी नहीं, पहले सुन लीजिए क्या क्या फायदे हैं और क्यों आपको ये करना चाहिए। तो डबल क्लींजिंग मेथड में आ जाता है दो प्रोसेस। पहला आता है कि आपको आपकी स्किन को एक ऑयल बेस्ड क्लींजर से थॉरली क्लीन करना चाहिए, और सेकेंड स्टेप आता है कि एक वाटर बेस्ड क्लींजर से उसके बाद क्लीन करना चाहिए। तो जो पहला स्टेप है ऑयल बेस्ड क्लींजर से क्लीन करना, उससे क्या होगा, उससे आपकी स्किन पे जो भी एक्स्ट्रा सीबम है, जो ऑयल है, जो डर्ट है, उसे ये थॉरली क्लीन करता है। साथ ही साथ में अगर आपके चेहरे पे कोई भी मेकअप है उसे भी रिमूव करता है। तो उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है अपने चेहरे पे टोनर अप्लाई करना। तो हमेशा आपको अपने चेहरे पे एक टोनर अप्लाई करना चाहिए फेस वॉश के बाद। और थर्ड स्टेप आता है अपने स्किन को मॉइस्चराइज डेली करना चाहिए। अपने स्किन की डबल क्लींजिंग के लिए और टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग के लिए आप यूज कर सकते हो प्लम गुडनेस के प्रोडक्ट्स। प्लम गुडनेस के सारे ही प्रोडक्ट्स 100% वीगन और क्रुएल्टी फ्री होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेकअप लगाया हुआ है जिसे मैं अभी रिमूव करूंगी प्लम के इल्यूमिनेंस सिंपली सप्पल क्लींजिंग बाम से। ये नॉन ड्राइंग, सोप फ्री और सल्फेट फ्री क्लींजिंग बाम है। तो इससे मेकअप भी रिमूव हो जाता है और आपके चेहरे की डबल क्लींजिंग भी हो जाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इससे अच्छे से क्लीन कर लीजिए अपने चेहरे को। और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन आपकी है तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं एक वाटर बेस्ड क्लींजर यानी कि फेस वॉश, और आपका चेहरा पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है। इसमें विटामिन ई भी है और 8 प्लांट डिराइव्ड ऑयल है जो देता है आपके चेहरे को एक सॉफ्ट ग्लो। इसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं इल्यूमिनेंस का टोनिंग वाटर। ये है एक अल्कोहल फ्री टोनर जो ड्राई और फ्लेकी स्किन को सूद करता है और आपके स्किन के पीएच लेवल को ये बैलेंस करता है और चेहरे को देता है ग्लोइंग स्किन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू मॉइस्चराइज योर स्किन। तो ये है इल्यूमिनेंस डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम। इसमें है विटामिन ई और जोजोबा ऑयल जो बहुत सारे और भी पोटेंट प्लांट न्यूट्रिएंट्स से बना है जो आपके स्किन को देता है नरिशमेंट और हाइड्रेशन, और साथ ही साथ में आपकी स्किन के ड्राइनेस और डैमेज से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। चलिए बात करते हैं मिथ नंबर 1 के बारे में, जो आपने सुना होगा ऑयल बेस्ड क्लींजर के बारे में। बहुत लोग सोचते हैं अगर उनकी ऑयली स्किन है तो ऑयल बेस्ड क्लींजर उन्हें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पता होगा कि नॉर्मल स्किन से ज्यादा ऑयल आपकी स्किन प्रोड्यूस करती है। ऐसे में अगर आप ऑयल बेस्ड क्लींजर यूज करते हो तो थॉरली आपकी स्किन को वो क्लीन करता है, और उसके बाद आपको एक फेस वॉश इमीडिएटली यूज करना चाहिए ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो रिमूव हो जाए। मिथ नंबर 2, अगर आपने मेकअप नहीं लगाया हुआ है तो फिर आपको ऑयल बेस्ड क्लींजर लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। इवन दो पता है सबको कि क्लींजिंग बाम जो होता है, ये ऑयल बेस्ड क्लींजर जो होता है, ये बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर होता है, पर फिर भी अगर आपने मेकअप नहीं भी लगाया है फिर भी आपको ऑयल बेस्ड क्लींजर से अपने स्किन को थॉरली क्लीन करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ मेकअप ही नहीं बल्कि हमारे स्किन में जो एक्स्ट्रा सीबम होते हैं, बहुत सारी ऐसी इंप्यूरिटीज होती है ऑयल बेस्ड जो हमारे स्किन पे होती है, उससे ये थॉरली क्लीन करता है। मिथ नंबर 3,
मॉर्निंग में डबल क्लींस करने की कोई जरूरत नहीं है, ये गलत है। सुबह जब आप सो करके उठते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके स्किन पे एक्स्ट्रा ऑयल होती है, क्योंकि आप जब सो रहे होते हो तो आपका स्किन एक्स्ट्रा सेबम और ऑयल बेस्ड इंप्योरिटीज प्रोड्यूस करता है। तो सुबह उठते ही अगर आप डबल क्लींस कर लेते हो अपने स्किन को तो पूरा दिन आपका स्किन फ्रेश रहता है और अच्छा लगेगा, आपको बहुत ही फ्रेश फील होगा। तो सुबह उठते ही आपको डबल क्लींस जरूर करना चाहिए। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम में आई हो और आपको पता चल गया हो कि कितना इंपॉर्टेंट है अपने स्किन को डबल क्लीन करना। तो जरूर फॉलो करिए। और जैसा कि मैंने आपको प्लम के कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाए हैं, उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप खुद के लिए परचेस कर सकते हैं। बैंक के काम से आए थे, जब तक पहुंचे तब तक लंच टाइम हो गया और मैम चली गई लंच करने के लिए और बोल रही हैं हाफ एन आवर में आएंगी। तो मुझे भी तो भूख लगी है, तो हमने डिसाइड किया कि पहले खाना खा लेते हैं, फिर लौट कर आएंगे, फिर वो काम कर लेंगे। कोई नहीं, हाफ एन आवर बैठ के कोई फायदा है नहीं, 5 मिनट का काम है, पर ठीक है, लेट हो गया आते आते। चलिए ये बहुत टेस्टी लगता है, ये वाला बहुत ज्यादा। आलू को ऐसे ये करके कद्दूकस करके हाँ। डीप फ्राई करना है। हाँ। डीप फ्राई करोगे तो तुम इतना ही टेस्टी बन जाएगा। ये इंडियन वर्जन ऑफ फ्रेंच फ्राइज है, कितना क्रिस्पी है, बहुत टेस्टी, मजा आता है। एंड दिस इज पातुरी और यहाँ पे कातला फिश और ये खट्टी मीठी वाली बहुत टेस्टी आती है। ये दाल राइस, ये अंगद का फेवरेट है। Yes. बहुत अच्छा लगता है अंगद को। Because it does not have thorns. कोई कांटा नहीं रहेगा हाँ, इसमें। कांटा ना हो तो फिश अंगद को फेवरेट एकदम। आकर के मुझे ये खाना खा के इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है, मेरा फेवरेट है। मैं इस एरिया में आती हूँ तो ये ज़रूर ट्राई करती हूँ। एकदम घर जैसा खाना और बहुत टेस्टी, स्पेशली फिश, दाल, ये खट्टी मीठी चटनी, सब कुछ इतना अच्छा लगता है ना, मज़ा आ जाता है। आना वर्थ हो जाता है नहीं इतना दूर पूरा। तुम इसी एक्साइटमेंट में यहाँ पे हाँ, आती हो। इसी एक्साइटमेंट में आ जाती हूँ कि चलो ठीक है। गुजराती भाई को मैंने बंगाली बाबू बना दिया। भाई मत कहो ना, भाई मत कहो ना। कि आपको कैसा लगता है, मेरी वजह से खाते हैं या सच में अच्छा लगता है बंगाली फूड, बताइए। मैं तो फूडी हूँ, मैं स्पेशली बंगाली फूड मेरे को अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने यहीं पे खाया और कहीं पे तो मतलब एकदम टिपिकल ऑथेंटिक, या बहुत सारी वैरायटी नहीं खाई है, तो जो है वो इसी होटल में खाया हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई डोंट माइंड। इनको काटा ना रहे तो हाँ, फिश में मतलब काटा कम होना चाहिए बस। मेरा बस वही है, वो सिंपल टू ईट होना चाहिए। उसमें इतना स्ट्रगल करके काटा चुन चुन के अलग करना, वो पर ये टेस्ट अच्छा लगता है ना, दाल, हाँ, ये वाला खट्टी बहुत मीठी अच्छा खाना, बहुत सब अच्छा कुछ। लगता है। पातुरी तो इतना फेवरेट है इनका, जब बहुत भी आएंगे favorite है मैं मेरा। पातुरी ही खाऊंगा। मुझे इतना अच्छा लगता है जब इनको ये सब खाना अच्छा लगता है, चाहे ये हो या बिहारी फूड हो, क्योंकि दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब है। हमारे घर में ऐसा बनता था, तो हमेशा जब भी खाएंगे ना तो ये हमसे मुझसे पूछते रहेंगे, तुम लोग ये खाते थे, वो खाते थे, कैसे करते थे और क्या खाते थे। कुछ ना कुछ कहानी हर बार हमारा शेयर होते रहता है, क्योंकि बेचारे ने अपनी सास के हाथ का तो खाया नहीं, तो हमेशा पूछता रहता है कि सासू माँ ऐसे बनाते थे, ये बनाते थे, ऐसा वो बनाते थे ना। हाँ, बनाते थे। तो ये क्या बोलेंगे, यादों की बारात हो जाती है ये दुकान पे आने से, इस रेस्टोरेंट में आने से। वेरी नाइस पीपल, बहुत अच्छे से। चले वापस से बैंक जाएंगे, मैम को पकड़ के काम करवाएंगे, 2 मिनट का काम है। उसके बाद घर नहीं जा रही मैं। इनको मैंने पटा लिया, हम लोग मॉल जा रहे हैं, वही हमारा फेवरेट मॉल। तो मैंने बोला आए हैं तो चलो एक बार घूम आते हैं, कुछ से घूम लेंगे। अभी इतना दूर आके सिर्फ ये काम करके जाने का क्या है। और पता है एक्चुअली हमें ना अपना ये बैंक का ट्रांसफर करवाना है, क्या बोलते हैं, अलग वाले में करवा लेंगे, घर के पास वाला। वो अब तक करवाया नहीं, यही का यही रह गया। वो एक काम पेंडिंग है ना, करना चाहिए। वो घर के पास में कर लेंगे तो आना नहीं पड़ेगा इतनी दूर। वो करते हैं, देखते हैं, वो भी बात कर लेंगे। अब अगर अभी हो गया तो वेल एंड गुड। हाँ, कुछ ऐसा हो गया तो आना। पर हाँ, वही है ना, मैं नहीं चाहती। आते हैं कुछ बहाना से तो फिर यहाँ पे खाते हैं, वो वाला मॉल जाते हैं, पुरानी यादें ताजा होती है, तो इसलिए मैं ज्यादा इंसिस्ट नहीं करती हूँ। कोई नहीं, आ जाएंगे, कभी कभी तो आना रहता है। 3 काम थे जो करने थे, तो वो तीनों काम तो हमने पहले ही कर लिया। उसके बाद लंच के बाद गए मॉल।
मॉल में कुछ काम नहीं था, पर मेरी जिद थी कि आए हैं तो मॉल तो जाना बनता है। और पता है जब आपके पास कुछ खरीदने का कुछ इंटेंशन ही ना हो ना, तो मॉल एकदम बोरिंग जगह हो जाती है। आज मैंने रियलाइज किया, मुझे कुछ कपड़े नहीं लेने थे, कुछ भी नहीं था लेने के लिए। हमने वहां पे बस चाय पिया, एक दो दुकान घूमा, फिर कुछ भी पसंद भी नहीं आ रहा था। कुछ कपड़े सोच रही थी ले लूं, फिर सोचा चलो छोड़ देते हैं, होली में लेंगे। होली के टाइम पे वैसे भी कपड़े लेते ही रहते हैं, तो कुछ लिया नहीं। पर फिर मैं गई सुपर 99 स्टोर, और शगुन का कुछ तो लेना चाहिए, कुछ मॉल गए कुछ तो ले। तो मैंने अपना सस्ता सा बिस्ता सा एक चीज जो मुझे जरूरत थी, मैं घर पे दिखाती हूँ वो चीज मैंने वहां से शॉप कर ली, और उतना सा शॉप करके ही मैं खुश हो गई कि चलो कुछ तो हो गया। और अब जा रहे हैं घर। मैंने क्या लिया है मैं आपको दिखाती हूँ। ज्यादा कुछ लिया नहीं, बस मैंने एक ही लिया है ये सोप डिस्पेंसर। एक्चुअली मुझे ये किचन के लिए चाहिए था, तो जो वहां पे लिक्विड वाला जो है ना सोप, उसको डालने के लिए, तो उसके लिए मुझे ज्यादा महंगा लेने का मन था नहीं। और ये जो होम सेंटर वगैरह पे है ना, यहाँ पे आप जब भी देखिए या तो सेट में रहता है या सिंगल भी देखिए तो 699, 799, 899, पता नहीं, इसका दाम बहुत ज्यादा मैंने हमेशा देखा है। तो जब पहले मैंने लिया था ना, तो किचन के लिए, दोनों बाथरूम के लिए लिया था, तो सेट वाला लिया था। बहुत महंगे महंगे आए थे वो सब, तो अब इसके लिए मुझे मन था नहीं। और मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी। ऑनलाइन जो मिलता था वो या तो होता था प्लास्टिक वाला या अजीब सा वो फ्लावर पैटर्न एंड ऑल। तो ये ना मुझे मिला है स्टोर 99 से, पूरा प्लेन है और इसके आगे में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और ये पड़ा है 139 रुपीज का। तो इनकेस अगर आप ऐसा कुछ भी सिंगल ढूंढ रहे हो ना, तो वहां पे इसका एक और था, और 2-3 और भी थे अच्छे अच्छे, और सब ये 139, 130 ऐसा में था। तो मतलब सही प्राइस में, सस्ते में आपको मिल जाएगा, वरना ये थोड़ा कॉस्टली आता है। तो बस मैंने यही शॉप किया और कुछ भी लिया नहीं, कुछ लेना था ही नहीं। ऐसे ही घूमने गए थे कि गए हैं तो घूम आते हैं थोड़ा। और मैं गई थी देखने के लिए कपड़े, ऐसे ही लाइफस्टाइल में गई थी मैं। लाइफस्टाइल में बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस आए हुए हैं, मतलब 1200, 1100 ऐसे रेंज में आपको ड्रेसेस भी थे, शॉर्ट ड्रेस थे, और उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे टॉप्स भी थे। और क्योंकि विंटर अब जा रहा है, तो विंटर की बहुत चीजें थी जो थी सेल में लगी हुई, जैसे फ्लैट 50% ऑफ। ऐसा तो विंटर्स का तो लेके कोई फायदा है नहीं, पर बहुत अच्छे अच्छे थे। मैं पछता रही थी कि मैं पहले क्यों नहीं गई। और उसके बाद मैं गई थी रिलायंस ट्रेंड्स, शायद है ना अंगद। फिर दोबारा कहाँ गए थे हम लोग लास्ट में? हाँ, मैक्स, करेक्ट, मैक्स गई थी मैं उसके बाद लास्ट में। मैक्स में मुझे कुछ कपड़े अच्छे लग रहे थे। मैक्स में थोड़े कम प्राइस में आएंगे, मतलब 599, 499 उस रेंज में आते हैं। तो अगर आपको डेली वेयर के लिए कुछ भी लेना है, तो वहां पे अच्छे अच्छे टी शर्ट्स आए हुए हैं, अच्छे अच्छे टॉप्स भी बहुत सारे आए हुए हैं। कर दिया इसने शिफ्ट, 5:30 हो गए हैं। अंकल जी से बोलते हैं कि चाय पीना है तो बना लेते हैं, चाय पी लेते हैं, है ना, थोड़ा सा फ्रेश लगेगा। बाहर से आइए और चाय नहीं पीजिए तो फ्रेश नहीं लगता है। इवनिंग, वैसे इवनिंग तो तभी हो चुकी थी, पर थोड़ी देर से हम लोग रेस्ट कर रहे थे। और जैसा मैंने कहा था कि चाय तो पीना बनता है, और अंकल जी भी कन्विंस हो गए थे, तो चाय बना रहे थे। अब पिछले व्लॉग में ना मैंने जो वो पिंक कलर का पोल्का डॉट्स वाला जो नाइटी पहना था ना, तो बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने पूछा कहाँ से लिया, तो मैं उसका इस व्लॉग के नीचे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। मैंने अमेजोन से लिया था, और मैंने गुजरात जाने से पहले ये वाला परचेस किया था। अभी मुझे अंकल जी से एक सूचना मिली है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं, तो मैं उनकी तरफ इस कैमरा को दे रही हूँ। जी अंगद जी बोलिए। मैं एक चीज से बहुत ही खुश नहीं हूँ। मुझसे कि सबसे? नहीं, सब लोगों हाँ, से, व्यूअर्स से। सूचना मिली थी उसके सब्सक्राइबर से था, सब्सक्राइबर से। मैं डर गई कि कैमरा मेरे बारे में तो बात नहीं हो रही। एक्चुअली मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ सब्सक्राइबर नहीं, व्यूअर्स के लिए है एक्चुअली। अच्छा, हाँ, तो मेरा एक कंप्लेंट है कि लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। माना कि हम लोग जो पहले वीडियोस बनाते थे, मेजोरिटी इंफॉर्मेटिव रहता था, तो इंफॉर्मेटिव में लोग ऐसे ही देख के चले जाते हैं, दैट्स ओके। पर ऑलमोस्ट आई थिंक सो 100 डेज हो गया, राइट, 100 डेज से ये डेली व्लॉगिंग कर रही है। डेली व्लॉगिंग में तो लोग मतलब हमारी लाइफ डेली देखना चाहते हैं, राइट। आप लोग व्यूज दे रहे हो, मेरे को उससे कंप्लेन नहीं है। आप आ रहे हो, हम लोग कमेंट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उससे कंप्लेन नहीं है। पर लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाता हूं। आप देखिए यहाँ पे 50% सब्सक्राइब्ड है, 50% अनसब्सक्राइब व्यूज आ रहे हैं। ये लास्ट 30 डेज का स्टेटस है। तो सोच लीजिए, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसको मोटिवेशन कैसे मिलेगा? एक्चुअली देखिए, फ्री है ना, आपको क्या है, बस एक सब्सक्राइब क्लिक करना, उससे हमें पैसे नहीं मिलने वाले। बहुत लोग ये सोचते हैं पैसा नहीं मिलता है, इससे बस हमको अच्छा लगता है कि लोग ज्यादा जुड़े हमसे।
बस वही है इसका। जबरदस्ती नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं हाँ, है। अच्छा लगे तो ही भाई, अच्छा लगे तो ही, वरना नहीं। अच्छा लगे तो ही। तिल वाला जो लाडू है ना, ये इतना टेस्टी लगता है खाने में। ये व्हाइट वाला और ब्लैक वाला, मुझे दोनों ही अच्छा लगता है। मुझे किसका कमेंट भी आया था कि शोना आप तिलकुट नहीं मिस करते, बिहार साइड में तो तिलकुट खाते हैं मकर संक्रांति में। हाँ, मैं बहुत मिस करती हूँ। अंगद ने तिलकुट प्रॉपर खाया नहीं है, तो उसको मैं बताती हूँ तो उसको उतना समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा राउंड शेप में होता है, व्हाइट कलर में, और ना मुंह में वो मेल्ट हो जाता है। आप जैसे मुंह में डालोगे, बाइट करोगे, मेल्ट हो जाएगा, बहुत टेस्टी होता है। पर वो घर में कभी नहीं बनता था मेरे, मतलब हमेशा हम लोग बाहर से लेके आते थे, पर वहाँ पे कॉमनली मिल जाता है मतलब। और ये जो तिल का लाडू है, व्हाइट ब्लैक, और उसके साथ में ममरा का लाडू और पोहा का लाडू, पोहा जिसे हम चूड़ा बोलते हैं, वो घर पे बनता था। तो मकर संक्रांति से एक दिन पहले वो बन जाएगा, पूरा मम्मी बनाएंगी और साथ में कोई एक दो हेल्पर रहेंगे जो हेल्प करेंगे। तो जो ये चूड़ा का लाडू होता है ना, वो थोड़ा सा हार्ड होता है खाने में, तो उसे खाने का एक तरीका होता है। उसके लिए क्या करने का, खूब सारा मलाई घर में पहले रखने का स्टोर करके, ताकि मकर संक्रांति के दिन जब भी आप वो सर्व करिए लाडू, तो उसको मलाई में डिप करके खाया जाता है। तो क्या होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा सा, वरना आप तोड़ ही नहीं पाओगे। ममरा वाला तो सॉफ्ट होता है। तो वो स्पेशल उस तरीके से घर पे खाते थे मम्मी पापा सब लोग, मैं भी। पर मैं ज्यादा ममरा वाला खाती थी। तो उसमें उसको लगाइए मलाई में, खूब मीठा मीठा हो जाएगा, बाइट करिए, सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं वो भी मिस करती हूँ और तिलकुट भी मिस करती हूँ। आज बना रही हूँ डिनर में बैंगन का भरता। चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर आपने इस तरीके से कभी बैंगन का भरता नहीं बनाया है तो ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। तो बैंगन को मैंने बीच से स्लिट कर लिया और मैंने इस पर कोई ऑयल नहीं लगाया है, क्योंकि बैंगन खुद ऑयल छोड़ता है, उतना ही काफ़ी हो जाएगा इसे पकाने के लिए। सब्जियों में मैंने लिया है कटे हुए टमाटर, प्याज, लहसुन, स्प्रिंग अनियंस और साथ में यहाँ पे ग्रीन चिली। तो पहले डाल दिया मस्टर्ड ऑयल और उसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा, कटे हुए लहसुन, उसके साथ में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा ग्रीन चिली। उसके बाद इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और उसमें मिला देंगे कटे हुए प्याज। तो एक बड़ा प्याज मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, उसे थोड़ी देर भूनेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया सॉल्ट, उसे भी फ्राई कर लेंगे। फिर डाल देंगे टमाटर और जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए इसे थोड़ा फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम जो बैंगन था उसे हमने मैश कर लिया और वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे भूनते रहेंगे अच्छे से, ताकि बैंगन जो है वो अच्छे से मैश हो जाए। तो थोड़ा इस तरीके से आपको इसे भूनते रहना है कम आँच पे। उसके बाद इसमें मिक्स कर देंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, और ये जो हमने स्प्रिंग अनियंस लिया था इसे कट करके इसमें मिला देंगे। आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। फिर इसमें मिला देंगे थोड़ा सा शुगर और थोड़ा सा लेमन जूस, और उसके बाद में इसे हम सर्व कर लेंगे 5 मिनट फ्राई करने के बाद, और ये बहुत टेस्टी लगता है। आपको क्वांटिटी बढ़ानी हो या फिर आपको थोड़ा सा अलग सा टेस्ट इसमें और चाहिए, तो आलू इसमें मिक्स करिए, बॉइल्ड आलू। तो जितना एक बड़ा सा बैंगन था ना ये, तो इसमें आप 2 आलू डाल दीजिए, उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है, क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और खाने में अच्छा लगता है, टेक्सचर भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो मैं कभी कभी डालती हूँ, कभी कभी नहीं भी डालती हूँ, डिपेंड करता है। तो आज तो ऐसे ही खा लिया। पर सिर्फ बैंगन का भरता अगर बनाया जाए ना तो उसका टेस्ट ज्यादा मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। तो जैसे भी ट्राई करना हो, पर ट्राई जरूर करिएगा, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे नहीं बनाते हो तो एक बार ट्राई करके देखिएगा। एनीवेज चलिए, आज का ब्लॉग मैं यही तक रखती हूँ और आशा करती हूँ आपको हमारे साथ ये सैटरडे बिता करके अच्छा लगा हो। और आप लोगों ने क्या किया इस वीकेंड में मुझे कमेंट करके बताइएगा। इनकेस कुछ स्पेशल किया हो तो मुझे जरूर शेयर करिएगा। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।